उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान हुआ। अब दूसरे राउंड में 26 अप्रैल को भी 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में पिछले चुनाव से करीब 6% कम वोट पड़े। 8 में से लोकसभा की 5 सीटों पर तो 60% वोट भी नहीं डाले गए। इसके बाद से बीजेपी कैंप की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी ने वर्चुअल मीटिंग करके कुछ बड़े फैसले लिए हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। दोनों तरफ से कई दिग्गज मैदान में हैं। शुरुआत बीजेपी की अमरोहा सीट से करते हैं तो यहां से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली और बसपा के मुजाहिद हुसैन मैदान में हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में बसपा और इंडी गठबंधन की ओर से दोनों मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वोट कटना तय माना जा रहा है। वहीं जयंत चौधरी के साथ आने से यहाँ बीजेपी और मजबूत हुई है। बात अगर मेरठ की करें तो यहाँ पर बीजेपी ने टेलीविजन के प्रभु श्री राम यानी अरुण गोविल पर दांव लगाया है। लोगों में उनके प्रति आज भी वैसा ही क्रेज देखने को मिलता है जैसा हमें 90 के दशक में देखने को मिला था। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। वहीं गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया है, जबकि इंडी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है तो वहीं बसपा ने नंदकिशोर पुंडीर को मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बसपा की तरफ से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में सीट पर लड़ाई कांटे की और दिलचस्प नजर आ रही है। जबकि बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया है। बात अगर अलीगढ़ लोकसभा सीट की करें तो इस सीट पर भी लगातार पिछली 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने यहां बीजेपी से आए हितेंद्र उपाध्याय को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी से आने वाले बीरेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में से किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कुल मिलाकर इन 8 सीटों पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। 2019 में सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन होने के बावजूद इन 8 सीटों में से अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर 2019 में बीजेपी ने परचम लहराया था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार फिर से इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है।